मेरे प्यारे भाइयों और धम्म बंधुओं, आप सबको मैं 2600 साल पहले लिए चलता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना है। उस समय जो है भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार के यहाँ आमंत्रित हुए थे और सभी भिक्षुओं के साथ भोजन कर रहे थे। तो उस समय वहाँ पे एक स्त्री कृषि गौतमी अपने पुत्र, जो उसका पुत्र मरा हुआ था, उनके पास लेकर दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, भगवान मेरे इस पुत्र को जीवन दान दे दीजिए, जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे इस पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम जाओ और किसी के घर से एक मुट्ठी राई का दाना लेकर के आओ। तो बोली कृषि गौतमी बोलती है, ठीक है प्रभु, मैं अब भी लेके आती हूँ। दौड़ी दौड़ी जाती, फिर भी बुद्ध कहते हैं, रुको, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहा, जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, उसी के घर से तुम एक मुट्ठी राई का दाना लेकर के आना। वो दौड़ी दौड़ी जाती है गांव में और हर एक गांव में मांगती है, हर एक घर में जाती है और कहती है, भाई मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए। लोग कहते, अरे बहन, मांगा तो इतना ही मांगा, सिर्फ एक मुट्ठी भर राई। तो वो बोलती है कि यदि आपके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो तो फिर मुझे राई का दाना देना। बोलते हैं, बहन अभी कुछ समय पहले मेरी बीवी की मृत्यु हुई, कुछ समय पहले कोई बोलता है मेरे बेटे की मृत्यु हुई, कुछ समय पहले से पूरे गांव में किसी की माता, किसी के पिता, हर एक घर में किसी न किसी की मृत्यु होती है। कृषि गौतमी पूरा दिन जो है उस गांव में इधर उधर मांगती रही और कोई ऐसा घर उसे ना मिला जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो समझ जाती है और धीरजवंत होती है, झील के समान धीरजवंत होती है और समझ जाती है। फिर जंगल में अपने बेटे को छोड़ देती है और भगवान बुद्ध के पास वापस चली आती है। कहती है, फिर आकर के रोने लगती है और शांत मुद्रा में थोड़ी समय के पश्चात बैठ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता सकता था, लेकिन क्या तुम मानती, क्या तुम समझती? नहीं ना। फिर वो शांत हुई तो समझ सकी और धम्म में दीक्षित हो गई और धम्म में दीक्षित होने के बाद वो जो है अरहंत हुई। तो ये भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक सत्य घटना थी और हम देख सकते हैं कि जो ये झील है, जब तक हम शांत नहीं होंगे, एकाग्र मन नहीं होंगे, तब तक हम नहीं समझ सकते। हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची रहती है, उस उथल पुथल के कारण जो है हम कुछ समझ नहीं पाते हैं और सही मार्ग का हम चुनाव नहीं कर पाते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं, इसके लिए बुद्ध कहते हैं, शांत हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, एक चित्त हो जाओ, फिर विचार करो, फिर सोचो और समझो, फिर आगे का मार्ग तय करो। हम देखते हैं इन फूलों को, हर दिन ये प्राकृतिक हमसे कुछ न कुछ हमें सिखाती है, लेकिन हम जब एक जगह ठहरते नहीं तो हम समझ नहीं पाते और सीख नहीं पाते हैं। प्राकृतिक हमें डेली, देखिए इस पानी की भांति कितना पानी निकल रहा है,
देखिए, इस वृक्षों से भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। एकदम शांत है, एकाग्र है, कुछ न कुछ हम सीख सकते हैं। प्राकृतिक हमें सुबह, शाम, दोपहर यही सिखाती है। यदि हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है उसे हमें कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद। इस झील के माध्यम से हम समझ सकते हैं कितनी शांत, एकदम स्थिर है। इसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जब झील शांत होती है तब हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब पानी उड़ता रहता है या हिलता डोलता रहता है तो हम अपना प्रतिबिंब उसमें नहीं देख सकते हैं, ठीक इसी झील के समान। यदि आप सबको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।